हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर है 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके बुक में एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, जिसको हल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसका आसान तरीका क्या है, उसको कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नंबर 1 को हमने नोट कर लिया है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि क्या बिंदु, यहाँ पर देखिए ये 3 बिंदु दे रखा है। ठीक है, ये तीनों बिंदु मिल करके एक त्रिभुज बनते हैं, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, उसके बाद से यदि कह हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बनता है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, पहला बताना है कि क्या त्रिभुज बनता है, दूसरा हमें बताना है कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है अगर बनता है तो। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखने का पड़ेगा, दूरी का फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है कि d बराबर में रूट में x2 माइनस का x1 सबका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 सबका होल स्क्वायर। ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, पूरा प्रश्नावली में इसी का यूज ही है, प्रश्नावली 1 में। तो चलिए इसी के बेस पर हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं, ये a है, b है, c है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी त्रिभुज बनाते हैं तो ये इसी तरीके से तो बनता है। ये मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है उससे कोई मतलब नहीं है, तो मानते हैं ना कि ये हमारा ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, तो उसी तरीके से ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मानते ए है, ये मानते बी है, ये मानते सी है। तो इसको ऐसे लिखेंगे ए 3, 2। ठीक है, बी -2, -3 और सी 2, 3। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलिए सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो मतलब कि ये इसके बीच की दूरी, तो लिखेंगे ए बी बराबर में रूट में हो जाएगा। तो ये हमारा x2 और x1। ठीक है, ये चीज़ है। फिर y2 y1, तो इसमें कौन कौन सा होगा, ए बी का हमें बताना है। तो इसमें देखिए ये वाला हमारा x1 होता है, ये हमारा y1 होता है। ठीक है, ये हमारा x2 होता है, ये हमारा y2 होता है। लेकिन इस चीज़ को लिख करके और तब हल करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, मैं आपको एकदम आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ए बी, मतलब कि ए पहले बी बाद में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी वाले का ये पहला उठाएंगे, यहाँ पर लिख दीजिए -2। ठीक है, बी का पहला। अब ए का पहला उठाइए, तो बीच में माइनस है, तो माइनस लगा करके ए का पहला 3 है और सिंपल इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, उसी तरीके से अब इसमें भी बी का दूसरा, तो -3 है, बीच में क्या है माइनस है, माइनस लगा दीजिए। फिर ए का दूसरा 2। ठीक, अब इसके बाद से फिर इसको कर दिए 3 2 5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को जैसे माइनस खत्म हो जाएगा, फिर प्लस प्लस, ये भी आपका 25 हो जाएगा। तो कहाँ आ जाएगा, रूट में आपका 50 आएगा। क्लियर हो गया। अब बी और सी निकालेंगे, तो बी और सी। ठीक है, पहले बी है बाद में सी है, तो सी में हम देखेंगे, तो सी का ये वाला तो लिखेंगे 2। उसके बाद से फिर इसका, तो बीच में माइनस होता है ना, तो माइनस, ये भी माइनस में है, तो प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बीच में। और यहाँ पर क्या है आपका, ये वाला प्लस है। फिर उसके बाद से आप क्या करेंगे, तो दूसरा, ठीक है, सी में दूसरा, तो 3 है। उसके बाद से फिर यहाँ पर बीच में माइनस है, यहाँ पर भी आपका प्लस। तो अब इसमें क्या कर देंगे, इस पर भी घात लगा देंगे। ठीक है, इसको हल कर देंगे, 2 दूना 4, 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौको 16। तो ये आपका हो जाएगा रूट में 16। ठीक है, प्लस में 3 3 6, 8 जाके 36, ये आपका हो जाएगा 36। तो इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 46 52 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद से आप क्या करेंगे, ए और सी निकाल लेंगे, ए सी। ठीक है, मतलब कि ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, फिर अब ए सी है तो बचा, तो ये वाला भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ए और सी, ये वाला है ना, तो दूसरा से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 3,
तो बीच में होता है माइनस, तो यहाँ माइनस का 3 और स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। बीच में प्लस होता है। अब इसे ये वाला तो दूसरा तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर 3 है ना, 3, फिर यहाँ पर ये 2 है तो माइनस का 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 ही रह जाएगा, फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, तो मतलब कि रूट में 2 आया है, ठीक है। अब इसके बाद से कह रहा है ना कि एक त्रिभुज बनाते हैं, क्या ये एक त्रिभुज बनाते हैं। तो अब तो हमारे पास कुछ ऐसा आया है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये एक त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता है। तो देखिए इसका एक नियम होता है। नियम ये होता है कि कोई भी, ठीक है, इनका ये 3 भुजाएं हैं ना, इसमें टोटल 3 भुजाएं हैं ना, तो किन्हीं 2 भुजाओं का मान जो भी आता है उनको जोड़ते हैं, ठीक है। और जोड़ने से अगर वो दोनों, मान लीजिए ये इसका मान और इसका मान दोनों को जोड़ने से अगर इस तीसरे वाले से अधिक आ जाता है तो हम कहेंगे कि त्रिभुज है, ठीक है। अगर कम आएगा तो फिर त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे सपोज करिए यहीं पर मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए ये आपका 2 सेमी का एक रेखा है, ठीक है। अब 2 रेखाओं का योग क्या है, इस 2 सेमी से भी कम है, मतलब कि एक रेखा इतना सा है, एकदम से थोड़ा सा, एक रेखा मान लीजिए इतना सा है, तो क्या ये त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जब 2 रेखाओं का योग तीसरे रेखा से अधिक होता है तो वो क्या होता है, वो त्रिभुज बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, इसलिए यह एक त्रिभुज है, तो लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, ठीक है। देखिए 2 भुजाओं का योग, मान लीजिए इसमें क्या होगा, अगर 50, ठीक है, 50 को 52 को और 50 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 102। तो यहाँ पर 2 हुई है और यहाँ पर 102 हो जा रहा है, ठीक है। किसी तरीके से भी कोई भी किसी को भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा। और उसके बाद से फिर एक चीज़ और पूछ रहा है, यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। अब देखिए आपने पाइथागोरस प्रमेय में एक चीज़ पढ़ा होगा कि अगर 2 भुजाओं का योग, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये आपका कर्ण हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों मिल करके इस कर्ण के बराबर होता है, ठीक है। ये कर्ण जितने का होता है उतना के बराबर ये दोनों भुजाएं मिल करके होती हैं। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि एक भुजा का मान आया है √52, एक भुजा का मान आया है √2, ठीक है, एक भुजा का मान आया है √50। तो अगर हम 50 को और इस वाले को जोड़ दें तो क्या ये तीसरी भुजा के बराबर नहीं हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये भी लिख देंगे कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, इसलिए यह समकोण है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया तथा 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, इसलिए यह समकोण है, ठीक है। और यहाँ पर लिख भी देंगे कौन कौन भुजा, तो AB और AC BC के बराबर है, तो लिख देंगे कि AB + AC बराबर है BC के। बस इतना काम कर देना है और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें करेंगे, दर्शाइए कि बिंदु ये 1 2 3 4 बिंदु है, ठीक है। ये चारों बिंदु एक वर्ग का शीर्ष है। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा आपस में एकदम से बराबर होता है, ठीक है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। चारों एकदम से बराबर है, तो मतलब कि ये क्या है, वर्ग है, ठीक है। तो हल करेंगे और देखेंगे क्या चारों का मान भी आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो ये आपका A 1.7, B 4,2, C -1, और D -4,4, ठीक है। सबसे पहले AB निकाल लेते हैं। तो AB बराबर में हो जाएगा रूट में, तो AB हमने क्या बताया, सबसे पहले ये पहला वाला 4 है, उसके बाद से फॉर्मूला में बीच में होता है माइनस, तो ये -1 हो जाएगा, सबका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से बीच में होता है प्लस फॉर्मूले में, तो अब दूसरा वाला तो 2, फिर यहाँ पर ये आपका -7 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा,
तो 4 में से गया 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9। फिर 7 में से 2 गया बचेगा 5, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, और माइनस इस 2 की वजह से ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 25। तो कितना हो जाएगा 25 5 30 34 हो जाएगा, रूट में आपका 34 ये चीज़। ठीक है, अब ए बी हो गया, फिर बी सी, तो लिखेंगे बी और सी, तो ये आपका हो जाएगा कितना बी और सी। तो सबसे पहले माइनस का 1, उसके बाद से फिर यहाँ पर आपका है तो माइनस का 4, ठीक है, बीच में माइनस होता है, उसके बाद से प्लस में फिर माइनस का 1 और ये आपका माइनस का 2। ठीक है, फॉर्मूले पे एकदम से आप याद रहेगा तभी आपका हो पाएगा जल्दी जल्दी। तो ये कितना हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा दोनों, तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा घात में 2 की वजह से। फिर ये कितना हो जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, तो ये कितना 9 हो जाएगा, मतलब कि आपका ये भी आपका हो जाएगा 34। ठीक है, उसके बाद से सी और डी, तो ये आपका हो जाएगा जैसे कि ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब सी डी निकालेंगे ये वाला। ठीक है, तो सी डी आपका ये वाला और ये वाला, तो माइनस का 4 पहले, माइनस का 4 फिर ये माइनस का 1, तो बीच में ऑलरेडी माइनस होता है तो प्लस का 1 हो जाएगा, स्क्वायर बीच में प्लस होता है। अब उसके बाद से 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर ये वाला आपका कितना हो जाएगा, माइनस है, बीच में माइनस होता है प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 घटेगा तो कितना 3 बचेगा, माइनस का 3 और स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 25, तो आपका रूट में 34। ठीक, अब सी डी हो गया, अब क्या बचा, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, अब ए डी बचा, ए डी भी निकाल लेते हैं। तो ए डी आपका ये यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, सबसे पहले माइनस का 4, फिर ये वाला माइनस का 1, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में यहाँ पर 4 है, फिर ये वाला माइनस का 7 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 3 7 3 बचेगा माइनस का, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये भी आपका रूट में हो जाएगा 34। ठीक है, अब इतना भी कर देते हैं तो आपका हो जाएगा, लेकिन एक काम आपको और करना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो ये विकर्ण होता है, ये विकर्ण, ठीक है, जितना बराबर ये होगा उतना ही बराबर ये भी होगा। ठीक है, तो ये भी निकाल देते हैं तो और भी बेहतर होगा। ठीक है, बोनस अंक मिलने का चांस रहेगा। तो चलिए कुछ भी नहीं करना है, AC निकाल दीजिए इसका, AC, तो AC कहाँ पर, A यहाँ पर है, C यहाँ पर है, तो सबसे पहले ये पहला वाला, तो माइनस का 1, उसके बाद से फिर माइनस का ये वाला 1, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे प्लस लगा के, फिर उसके बाद से माइनस का 1, फिर ये वाला माइनस का 7 स्क्वायर कर देंगे। ठीक, 1 और 1 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 7 1 8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में आपका 68 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला विकर्ण का मान 68 निकला, तो ये वाला भी सेम होना चाहिए क्योंकि चारों तरफ का बराबर है। तो देखिए कितना है, बी डी, देखिए बी डी का निकालेंगे। ठीक है, देखिए बी डी यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया। ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा, बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस रहता है, और बी में यहाँ पर भी 4 है प्लस का, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर क्या है आपका 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या है 2 है, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने में 4 4 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, ये कितना है, घटा देंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, तो रूट में आपका 68 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, सभी भुजाएं एकदम से बराबर है, विकर्ण भी आपस में बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, लिख देंगे सभी भुजाएं तथा विकर्ण आपस में बराबर है, इसलिए यह एक वर्ग है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि सभी शीर्ष मतलब कि भुजा, सभी शीर्ष तथा विकर्ण आपस में बराबर है, अतः यह एक वर्ग है। बस यही आपका सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक है, अगला यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए तीसरा हम क्या कह रहे हैं
किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है कि आसमा भारती और कैमिला क्रमशः यहाँ पर ए बी सी पर बैठी हैं, ठीक है। कोई बिंदु है ए बी सी, उस पर बैठी हैं। क्या आप सोचते हैं कि वे एक सीध में बैठी हैं, ठीक है। सकारात्मक उत्तर दीजिए। तो समझिए इस चीज़ को कैसे, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक है, आपके बुक में फिगर भी बना हुआ है, और यहाँ पर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। कुछ इस तरीके से बैठी हैं। अब हमें प्रूफ करना है। देखिए, हमें देखने से, अगर आप फिगर को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एकदम से सीधा बैठी है, लेकिन ये चीज़ प्रूफ कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए, कभी भी इस तरीके से कोई अगर रेखा होता है, ठीक है, और उस रेखा पर 3 या फिर 3 से अधिक बिंदु एकदम से सीधा सीधा खींचा हो, ठीक है, तो उसको हम संरेख कहते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपका रेखाओं का कुछ नहीं खींचा है, बस 3 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। तो समझिए, जब ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है, ठीक है। जब ए बी और बी सी का मान इस पूरे के बराबर होगा, ठीक है, मतलब कि ए बी, ये छोटा सा ये वाला दूरी ए बी प्लस और ये दूरी बी सी मिल करके, दोनों मिल करके ये पूरे के बराबर होगा, ठीक है। इस पूरे का बराबर होगा, तब हम कहेंगे बराबर ए सी होगा, तो अब हम कहेंगे कि ये तीनों क्या है, संरेख है। मतलब कि इनके जो बीच की दूरी है वो समान है, ठीक है, मतलब कि ए सी के बराबर है, तो ये एक सीधे लाइन में है, ठीक है। संरेख क्या होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। 3 या फिर 3 से अधिक बिंदु जब एक ही लाइन पर होता है तो उसको हम संरेख कहते हैं। और इससे दर्शाने के लिए, इसे मतलब कि सत्यापित करने के लिए यही नियम होता है कि इन दोनों की ये वाला दूरी और ये वाला दूरी पूरे दूरी के बराबर होता है, ठीक है, दोनों का योग। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ए बराबर क्या है आपका, ए आपका है 3,1, बी आपका है 6,4, सी आपका है 8,6, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेंगे। ए बी बराबर में फटाफट कर देते हैं। चलिए फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन हो। डी बराबर में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो यहाँ पर 6 है, सबसे पहले 6, फिर ये माइनस का 3 कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे प्लस में, फिर यहाँ पर 4 है तो 4, फिर ये वाला माइनस का 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ठीक है, ये भी आपका 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 बराबर में आपका 18, ठीक है। अब उसके बाद से बी सी, तो ये वाला बी सी है, तो 8 में से 6 को घटाएंगे, ठीक है, लिख देते हैं 8 माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पर भी 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद से फिर ए सी, ठीक है, तो ए सी में कैसे कर देंगे, सबसे पहले 8 माइनस यहाँ पर 3, 8 माइनस का 3 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस में 6 माइनस 1, 6 माइनस का 1 स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, तो दोनों जोड़ करके रूट में आपका हो जाएगा 50, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए रूट में 18 को हम लिख सकते हैं 3 3 का 9 दूना 18, 3 रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और रूट में 8 को हम लिख सकते हैं और 3 3 का 9 दूना 18, 2 रूट 2, ठीक। 50 को लिख सकते हैं रूट में, 50 को लिख सकते हैं 5 रूट 2, ठीक है। लेकिन बात आती है कैसे लिख देंगे, तो समझिए यहाँ पर 18 इस तरीके से लिख करके गुणनखंड कर दीजिए, तोड़ दीजिए, तो 2 9 18, 3 3 का 9, ठीक है, 3 1 3,
देखिए 3 का जोड़ा बन जा रहा है, ये 2 आपका बच जा रहा है, ठीक है। तो जो जोड़ा बन जाएगा वो रूट से बाहर निकल जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो रूट में फंसा रह जाएगा। समझ में आ गया। उसी तरीके से 8 से करिए, 50 से करिए, सिंपल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपसे क्या बताया था कि ए बी और बी सी इन दोनों को जोड़े, अगर ये पूरे के बराबर हो जाए ये दोनों, तो हम क्या कहेंगे, ये एक संरेख है, मतलब कि सीधी लाइन में है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर है आपका रूट में 5, ठीक है, रूट 5 सॉरी 5 रूट 2 है, तो ये कौन सा है, ए सी वाला है ना, ये वाला। तो ए सी वाला ये वाला क्या है, यहाँ पर क्या है 3 रूट 2 और 2 रूट 2, ये दोनों जुड़ कर कितना हो जाएगा, देखिए ए सी सबसे बड़ा है और बी सी प्लस ए बी, ठीक है। ए सी का मान है 5 रूट 2, बी सी का मान कितना है 2 रूट 2, 2 रूट 2, ए बी का मान है 3 रूट 2, ठीक है। तो 2 रूट 2 और 3 रूट 2 कितना हो जाएगा 5 रूट 2, इधर आपका 5 रूट 2 बराबर में 5 रूट 2, दोनों आपका क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। तो लिख देंगे कि अतः बिंदु ए बी सी संरेख है, ठीक है। अतः बिंदु ए कॉमा बी और सी एक संरेख है, बस सिंपल आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप करना है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें समदूरस्थ बताना है, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हल करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा।